की याद आ रही थी अभी। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना। गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। जब आप ही कामयाब से शादी नहीं हुई थी, सब कुछ कितना अच्छा था ना। आप ही पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं। तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। पता, चाय तो लो, इतना आसान नहीं होता। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहिबा कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। तो बैठो, बुलाती हूँ। हाँ, आएगा, आओ ना। आपने बुलाया था? तो रात को रेडी रहना। मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं। आंटी, मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। तो 11 बजे तक रेडी रहना। 10 बजे बुलाया उन्होंने। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंक थी। कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होते हैं। आप सही कह रही हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता। बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। और बेटा तुम क्या करोगे? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? याद आ रही थी आप ही। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना। गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। जब आप ही कामयाब से शादी नहीं हुई थी, सब कुछ कितना अच्छा था ना। आप ही पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं। तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। पता, चाय तो लो, इतना आसान नहीं होता। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहिबा कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। तो बैठो, बुलाती हूँ। हाँ, आएगा, आओ ना। आपने बुलाया था? तो रात को रेडी रहना। मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं। आंटी, मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था,
लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। तो 11 बजे तक रेडी रहना। 10 बजे बुलाया उन्होंने। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंकती। कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होते। आप सही कह रही हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता। बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। और बेटा तुम क्या करोगे? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और रहा सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। ये वो मरहला था जहाँ खामोशी भी बगावत करने लगी थी। कामयार के अंदर का तूफान अब इसके काबू से बाहर होने लगा था। वो जितना आयरा से दूर भागने की कोशिश करता, इतना ही इसका अक्स इसके दिल और दिमाग में गूंजने लगता। इसके गुस्से में अब थकन शामिल हो चुकी थी और इसकी आंखों में वो बेबसी झलकने लगी थी जिसे वो बरसों से छुपाता आ रहा था। आयरा ने पहली बार ये महसूस किया कि कामयार की नफरत में भी दर्द है, एक ऐसा दर्द जो अगर बोल पड़े तो सब कुछ बदल सकता है। मगर कामयार बोलने से डरता था, क्योंकि सच मान लेना सबसे मुश्किल काम होता है। एक रात जब हालात ने इसे बिल्कुल तन्हा कर दिया तो इसके दिल में दबे हुए सवाल इसके सामने आ खड़े हुए। क्या वाकई वो नफरत करता है? ये सिर्फ इस मोहब्बत की सज़ा है जो इसने खुद को दी? इसी कश्मकश में वो आयरा के सामने आया, इस बार गुस्से के बगैर, चीख के बगैर, मगर आंखों में एक अजीब सी नमी लिए। आयरा ने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि बाज़ लम्हों में खामोशी ही सबसे बड़ी गुफ्तगू होती है। कामयार के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज़ इसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार इसने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा कि मैं थक गया हूँ। ये जुमला इसकी नफरत से ज्यादा वज़नी था, क्योंकि इसमें एतराफ़ छुपा था। आयरा ने पहली बार महसूस किया कि नफरत की दीवार में दरार पड़ चुकी है। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब दिल टूट चुका हो तो जड़ने के लिए सिर्फ एहसास काफ़ी नहीं होता, वक्त, सब्र और सच्चाई भी दरकार होती है। और यही वो लम्हा था जहाँ ये रिश्ता एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुका था। तो ये एतराफ़ एक नई शुरुआत बनेगा, फिर ये खामोशी हमेशा के लिए उन दोनों के दरमियान आखिरी फासला बन जाएगी। ये वो मरहला था जहाँ खामोशी भी बगावत करने लगी थी। कामयार के अंदर का तूफान अब इसके काबू से बाहर होने लगा था। वो जितना आयरा से दूर भागने की कोशिश करता, इतना ही इसका अक्स इसके दिल और दिमाग में गूंजने लगता। इसके गुस्से में अब थकन शामिल हो चुकी थी और इसकी आंखों में वो बेबसी झलकने लगी थी जिसे वो बरसों से छुपाता आ रहा था। आयरा ने पहली बार ये महसूस किया कि कामयार की नफरत में भी दर्द है, एक ऐसा दर्द जो अगर बोल पड़े तो सब कुछ बदल सकता है। मगर कामयार बोलने से डरता था, क्योंकि सच मान लेना सबसे मुश्किल काम होता है। एक रात जब हालात ने इसे बिल्कुल तन्हा कर दिया तो इसके दिल में दबे हुए सवाल इसके सामने आ खड़े हुए। क्या वाकई वो नफरत करता है? ये सिर्फ इस मोहब्बत की सज़ा है जो इसने खुद को दी? इसी कश्मकश में वो आयरा के सामने आया, इस बार गुस्से के बगैर, चीख के बगैर, मगर आंखों में एक अजीब सी नमी लिए। आयरा ने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि बाज़ लम्हों में खामोशी ही सबसे बड़ी गुफ्तगू होती है। कामयार के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज़ इसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार इसने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा कि मैं थक गया हूँ। ये जुमला इसकी नफरत से ज्यादा वज़नी था, क्योंकि इसमें एतराफ़ छुपा था। आयरा ने पहली बार महसूस किया कि नफरत की दीवार में दरार पड़ चुकी है। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब दिल टूट चुका हो तो जड़ने के लिए सिर्फ एहसास काफ़ी नहीं होता, वक्त, सब्र और सच्चाई भी दरकार होती है। और यही वो लम्हा था जहाँ ये रिश्ता एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुका था। तो ये एतराफ़ एक नई शुरुआत बनेगा, फिर ये खामोशी हमेशा के लिए उन दोनों के दरमियान आखिरी फासला बन जाएगी। ये वो मरहला था जहाँ खामोशी भी बगावत करने लगी थी। कामयार के अंदर का तूफान अब इसके काबू से बाहर होने लगा था। वो जितना आयरा से दूर भागने की कोशिश करता, इतना ही इसका अक्स इसके दिल और दिमाग में गूंजने लगता।
इसके गुस्से में अब थकन शामिल हो चुकी थी और इसकी आंखों में वो बेबसी झलकने लगी थी जिसे वो बरसों से छुपाता आ रहा था। आयरा ने पहली बार ये महसूस किया कि कामयार की नफरत में भी दर्द है, एक ऐसा दर्द जो अगर बोल पड़े तो सब कुछ बदल सकता है, मगर कामयार बोलने से डरता था क्योंकि सच मान लेना सबसे मुश्किल काम होता है। एक रात जब हालात ने इसे बिल्कुल तन्हा कर दिया तो इसके दिल में दबे हुए सवाल इसके सामने आ खड़े हुए। क्या वाकई वो नफरत करता है? ये सिर्फ इस मोहब्बत की सज़ा है जो इसने खुद को दी? इसी कश्मकश में वो आयरा के सामने आया, इस बार गुस्से के बगैर, चीख के बगैर, मगर आंखों में एक अजीब सी नमी लिए। आयरा ने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि बाज़ लम्हों में खामोशी ही सबसे बड़ी गुफ्तगू होती है। कामयार के होंठ कांपे, वो कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज़ इसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार इसने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा कि मैं थक गया हूँ। ये जुमला इसकी नफरत से ज्यादा वज़नी था क्योंकि इसमें एतराफ़ छुपा था। आयरा ने पहली बार महसूस किया कि नफरत की दीवार में दरार पड़ चुकी है, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब दिल टूट चुका हो तो जड़ने के लिए सिर्फ एहसास काफ़ी नहीं होता, वक्त, सब्र और सच्चाई भी दरकार होती है। और यही वो लम्हा था जहाँ ये रिश्ता एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुका था। तो ये एतराफ़ एक नई शुरुआत बनेगा, फिर ये खामोशी हमेशा के लिए उन दोनों के दरमियान आखिरी फासला बन जाएगी। ये वो मरहला था जहाँ खामोशी भी बगावत करने लगी थी। कामयार के अंदर का तूफान अब इसके काबू से बाहर होने लगा था। वो जितना आयरा से दूर भागने की कोशिश करता इतना ही इसका अक्स इसके दिल और दिमाग में गूंजने लगता। इसके गुस्से में अब थकन शामिल हो चुकी थी और इसकी आंखों में वो बेबसी झलकने लगी थी जिसे वो बरसों से छुपाता आ रहा था। आयरा ने पहली बार ये महसूस किया कि कामयार की नफरत में भी दर्द है, एक ऐसा दर्द जो अगर बोल पड़े तो सब कुछ बदल सकता है, मगर कामयार बोलने से डरता था क्योंकि सच मान लेना सबसे मुश्किल काम होता है। एक रात जब हालात ने इसे बिल्कुल तन्हा कर दिया तो इसके दिल में दबे हुए सवाल इसके सामने आ खड़े हुए। क्या वाकई वो नफरत करता है? ये सिर्फ इस मोहब्बत की सज़ा है जो इसने खुद को दी? इसी कश्मकश में वो आयरा के सामने आया, इस बार गुस्से के बगैर, चीख के बगैर, मगर आंखों में एक अजीब सी नमी लिए। आयरा ने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि बाज़ लम्हों में खामोशी ही सबसे बड़ी गुफ्तगू होती है। कामयार के होंठ कांपे, वो कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज़ इसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार इसने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा कि मैं थक गया हूँ। ये जुमला इसकी नफरत से ज्यादा वज़नी था क्योंकि इसमें एतराफ़ छुपा था। आयरा ने पहली बार महसूस किया कि नफरत की दीवार में दरार पड़ चुकी है, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब दिल टूट चुका हो तो जड़ने के लिए सिर्फ एहसास काफ़ी नहीं होता, वक्त, सब्र और सच्चाई भी दरकार होती है। और यही वो लम्हा था जहाँ ये रिश्ता एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुका था। तो ये एतराफ़ एक नई शुरुआत बनेगा, फिर ये खामोशी हमेशा के लिए उन दोनों के दरमियान आखिरी फासला बन जाएगी। ये वो मरहला था जहाँ खामोशी भी बगावत करने लगी थी। कामयार के अंदर का तूफान अब इसके काबू से बाहर होने लगा था। वो जितना आयरा से दूर भागने की कोशिश करता इतना ही इसका अक्स इसके दिल और दिमाग में गूंजने लगता। इसके गुस्से में अब थकन शामिल हो चुकी थी और इसकी आंखों में वो बेबसी झलकने लगी थी जिसे वो बरसों से छुपाता आ रहा था। आयरा ने पहली बार ये महसूस किया कि कामयार की नफरत में भी दर्द है, एक ऐसा दर्द जो अगर बोल पड़े तो सब कुछ बदल सकता है, मगर कामयार बोलने से डरता था क्योंकि सच मान लेना सबसे मुश्किल काम होता है। एक रात जब हालात ने इसे बिल्कुल तन्हा कर दिया तो इसके दिल में दबे हुए सवाल इसके सामने आ खड़े हुए। क्या वाकई वो नफरत करता है? ये सिर्फ इस मोहब्बत की सज़ा है जो इसने खुद को दी? इसी कश्मकश में वो आयरा के सामने आया, इस बार गुस्से के बगैर, चीख के बगैर, मगर आंखों में एक अजीब सी नमी लिए। आयरा ने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि बाज़ लम्हों में खामोशी ही सबसे बड़ी गुफ्तगू होती है। कामयार के होंठ कांपे, वो कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज़ इसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार इसने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा कि मैं थक गया हूँ। ये जुमला इसकी नफरत से ज्यादा वज़नी था क्योंकि इसमें एतराफ़ छुपा था। आयरा ने पहली बार महसूस किया कि नफरत की दीवार में दरार पड़ चुकी है, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब दिल टूट चुका हो तो जड़ने के लिए सिर्फ एहसास काफ़ी नहीं होता, वक्त, सब्र और सच्चाई भी दरकार होती है। और यही वो लम्हा था जहाँ ये रिश्ता एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुका था। तो ये एतराफ़ एक नई शुरुआत बनेगा, फिर ये खामोशी हमेशा के लिए उन दोनों के दरमियान आखिरी फासला बन जाएगी। ये वो मरहला था जहाँ खामोशी भी बगावत करने लगी थी। कामयार के अंदर का तूफान अब इसके काबू से बाहर होने लगा था। वो जितना आयरा से दूर भागने की कोशिश करता इतना ही इसका अक्स इसके दिल और दिमाग में गूंजने लगता। इसके गुस्से में अब थकन शामिल हो चुकी थी और इसकी आंखों में वो बेबसी झलकने लगी थी जिसे वो बरसों से छुपाता आ रहा था। आयरा ने पहली बार ये महसूस किया कि कामयार की नफरत में भी दर्द है, एक ऐसा दर्द जो अगर बोल पड़े तो सब कुछ बदल सकता है, मगर कामयार बोलने से डरता था क्योंकि सच मान लेना सबसे मुश्किल काम
होता है एक रात जब हालात ने इसे बिल्कुल तन्हा कर दिया तो इसके दिल में दबे हुए सवाल इसके सामने आ खड़े हुए। क्या वाकई वो नफरत करता है? ये सिर्फ इस मोहब्बत की सज़ा है जो इसने खुद को दी? इसी कश्मकश में वो आयरा के सामने आया, इस बार गुस्से के बगैर, चीख के बगैर, मगर आंखों में एक अजीब सी नमी लिए। आयरा ने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि बाज़ लम्हों में खामोशी ही सबसे बड़ी गुफ्तगू होती है। कामयार के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज़ इसका साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार इसने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा कि मैं थक गया हूँ। ये जुमला इसकी नफ़रत से ज़्यादा वज़नी था क्योंकि इसमें एतराफ़ छुपा था। आयरा ने पहली बार महसूस किया कि नफ़रत की दीवार में दरार पड़ चुकी है, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब दिल टूट चुका हो तो जड़ने के लिए सिर्फ एहसास काफ़ी नहीं होता, वक्त, सब्र और सच्चाई भी दरकार होती है। और यही वो लम्हा था जहाँ ये रिश्ता एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुका था। तो ये एतराफ़ एक नई शुरुआत बनेगा, फिर ये खामोशी हमेशा के लिए उन दोनों के दरमियान आखिरी फासला बन जाएगी।